तो भाइयों गेम है पैड गराज वीलॉग 9 का। वैसे तो वीलॉग 8 में हमने ईद मुबारक शशीद मुबारक कर दिया था, लेकिन रात में इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि अभी भी रमज़ान में ही है, लेकिन खुशी का दिन है क्योंकि हमारी हैरियर का जो मिसिंग सामान था, बहुत सारा ऐसा सामान जो कि काफ़ी टाइम से हमारे लिए मिसिंग हुआ था। रियर शॉक्स के ऊपर स्प्रिंग्स इसके, क्योंकि इसके जो अपने ओरिजिनल स्प्रिंग्स थे वो बहुत पहले चेंज हो गए थे और फिर मिसमैच सामान डाला हुआ था। इसी तरह फ्रंट एंड पे इसके टायर रॉड एंड्स, बॉल जॉइंट्स और इसके एक्सल्स हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए बहुत सारी ख्वारी के बाद। तो हैरियर एक बार फिर फिटमेंट पे आन पहुंची है और अल्लाह ने चाहा तो आज ही हम इसको कंप्लीट करके टेस्ट ड्राइव के ऊपर ला सकते होंगे। टेस्ट ड्राइव के ऊपर एक बहुत बड़ा अभी भी सवालिया निशान है क्योंकि स्टिल अभी भी इसके ABS वगैरह के कुछ और फॉल्ट्स हैं जो कि हमें अभी भी देखने हैं। 7 पे आज काम डाउन कर दिया है। डाउन करने की वजह हमारी जिमनी है। आइए मैं आपको दिखाऊं। जिमनी फंकी अभी भी इंतज़ार कर रही है इसके सामने के बम्पर के क्रोम के हिस्से का, ब्लैक क्रोम। फंकी का गेम बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। फंकी लुक्स वेरी नाइस। ओह सॉरी, ये अपनी जिमनी जो है सेरा के जो बॉडी मॉडिफिकेशन थी पूरी कंप्लीट हो गई है। छत के ऊपर जो बेंड्स बन के लगने थे वो भी, जो रूफ सपोर्ट बार्स होते हैं वो भी लग गए। ऑल ऑफ दैट इज़ डन। नीचे से लोअर एंड फ्रेम का वो भी सब कुछ कंप्लीट हो गया है। ये नए सपोर्ट्स बना के लगाए हैं, इनको बस पेंट चेंज करना है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो नीचे फ्लोर एक्सटेंशन की थी उसके ऊपर एक बॉडी माउंट और इंक्रीज़ किया है उसका। बस सफारी भी ईद के बाद ही चली गई है। प्रोजेक्ट ज़्यादा बहुत आगे तक आ गया। हमने इसके जितने बचे हुए पीसिंग्स थे बाहर के वो सारे ऑन ऑल कॉर्नर्स, इधर भी ये सब रस्ट रिपेयर का जितना गेम था वो सब हमने पूरा कर लिया। इस साइड से भी जितने फुटबोर्ड्स के बकाया भी और देखेंगे कैबिन को, अंदर से अपहोल्स्ट्री को, लेकिन ये जितना एक्सटीरियर का काम था वो सब कुछ कंप्लीट करते आए हैं। अभी फ्रेम भी इसका बहुत आलो हो गया, साफ़ सफाई हो गई, जितना रस्ट रिपेयर था वो हो गया और फिर एंटी रस्ट होके फ्रेम बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ। अब सिर्फ गेम है। इसके इंजन को स्ट्रिप डाउन कर लिया, इसको डिग्रीस करके वॉश करके और अब सामान मंगाने की बारी है। एक बहुत ही लंबी लिस्ट, क्योंकि हमारे इस गेम में ट्रांसमिशन भी फारिग निकला, डिफरेंशियल्स मिसमैच थे फ्रंट और रियर, ये भी चेंज करेंगे ये कंप्लीट ट्यूब्स के साथ। तो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। अब उसके ऊपर काम करते हैं और उसके ऊपर काम करने के साथ साथ आज रात में बेसिकली बैठ के करेंगे लिस्टिंग सारी, और साथ साथ हमारी KZJ 78 प्रोजेक्ट 78 जो है हमारा, वो भी अपने अपने फाइनल स्टेजेस को पहुंचता जा रहा है। खूबसूरत फिनिशिंग पे आ रहा है माशाल्लाह। दिखाता हूँ मैं आपको अभी। और ये K35 बिल्कुल, ये भी अपने फिनिशिंग स्टेजेस पे आ गई है। ये भी हमारी नाइट शिफ्ट्स में हमने, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये भी डिलीवर हो जाएगी। क्या अपहोल्स्ट्री तकरीबन पूरी हो गई है। स्नीक पीक्स चेक करें आप। ये हमारे सरफराज उस्ताद मास्टर डेंटर जो है उस्ताद हमारे, इसके पिलर गार्निशेस वगैरह की फ़ाइनल फिटमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। और डोर्स पे आए आपको कि प्रोजेक्ट 78 अलग दिखाते हैं। रियर एंड चेक करें, माशाल्लाह लुक्स फैबुलस, बहुत खूबसूरत फिनिश के साथ साथ आ रहा है। ये एक क्राउन अपने पास लगा हुआ है, इट्स इन फॉर बॉडी एक्सटीरियर के काम के लिए। रफ़ कट कंपाउंडिंग वगैरह होनी है इसकी, वो अभी साथ साथ करते आ रहे हैं। ट्यून रहे अभी आगे और बताते हैं। अयाज इसको और रफ़ कट कर लिया गाड़ी को पूरी, बस कंपाउंडिंग खींच रहे। बहुत गुड शो है। ट्यून रहे और मज़ीद अपडेट करते हैं थोड़ी सी देर में। शॉट 2
वीलॉग 9 का। अपनी लैंड क्रूज़र लाइन पे आती जा रही है। अभी अल्ताफ़ भाई अगर काले हाथ के निशान बचा लें ऊपर छत पे तो हमारी सफाई आसान हो जाएगी थोड़ी सी। क्या ख्याल है अल्ताफ़ भाई? ये डैशबोर्ड इंस्टॉल करना है। डैशबोर्ड की माउंटिंग असल में बस अब एक डिले जो मेन आ रहा है वो ये आ रहा है कि अभी हमारे पास पाइप्स नहीं हैं, जो फ्लेक्सिबल पाइप्स जिससे डक्ट्स बनानी है। वो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करके मंडे को प्रोक्योर करवाएंगे ताकि मंडे को इसका डैशबोर्ड ऑन होकर एक तरफ हो जाए और सिर्फ उसका फिर ये विंड स्क्रीन का मोल्ड और उसकी फिक्सचर बचता है, उसको फिर निपटाने पे काम करेंगे। K35 भी इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करें कि विद इन दिस टाइम ईद से पहले पहले ही जो है डिलीवर कर दें। और ये देखें कौन है हमारी अजीम हस्तियाँ हैं। ये मुसव्वर भाई हैं, मुसव्वर भाई हैं और साथ में तारिक साहब हैं। दोनों हमारे लैंड क्रूज़र वाले हजरात हैं। ये हैरियर मुसव्वर भाई का इनका तोहफा था। आज कंप्लीट होते रह गया? नहीं, कंप्लीट हो रहा है भाई, पीछे 1 घंटा रह गया। ये तो टाइम बहुत है मुसव्वर भाई, बहुत टाइम है अभी ज़िंदगी में, बहुत टाइम है ये अभी। हैरियर फाइनली सस्पेंशन कंप्लीट हो गई और अब आदिल भाई वालों के पास लाइनो। यार काशान अपने बोर्ड की एक वीडियो तो बना के ला। बोर्ड? हाँ, काशान वीडियो बना के लाएगा। ऑन है वीडियो, बस बना के लिया, बोर्ड नजर है। टेढ़ा चलते चलते हुआ। हैरियर सस्पेंशन से होके कंप्लीट होके अलाइनमेंट पे क्या गेम हुआ बताओ ना मेरा भाई, बोल ना शर्मा। क्या हुआ? शर्माए बगैर कैम्बर आउट तो हो गया, लेकिन कैम्बर क्यों आउट हुआ? क्योंकि स्पेंडल टेढ़ा हो गया। स्पेंडल टेढ़ा चलते चलते स्पेंडल ही अंदर बेंड हो गया। तो अब उसको हाइड्रोलिक से पुश करके आदिल भाई हमारे खासम खास अलाइनों के ओनर भी और हमारे एडवाइज़र टायर्स और अलाइनमेंट से अब इसको फिट करके हाइड्रोलिक से पुश करके कोशिश करते हैं सीधा लेकर आएँ। बट ये एक सवालिया निशान है क्योंकि बियॉन्ड 3 डिग्रीज़ है बात। बियॉन्ड 3 डिग्रीज़ पे करेंगे तो डिस्क भी इम्पैक्ट हो सकता है। गेम यह है कि अभी पहले पुल करने से पहले ऊपर से शॉक्स की बेस को लूज़ करके पेंडल को प्रेशर से अलाइन करके फिर पुश करेंगे। ये बॉयज़ ने बीच में लेवल भी लगाया हुआ है, वो ऐसे वीडियो में क्लियर नहीं हो रहा। तो वो लेवल के ऊपर पहले इसको सीधा करके फिर हाइड्रोलिक से पुश करेंगे। الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر
फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल-मुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सल्लल्लाहु अला खल्क़िही व नूरि अर्शिही व क़ासिमि रिज़्क़िही मुहम्मदिन व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अर्हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गराज वीलॉग 9 28 रोज़ा टुडे। बस कल लास्ट वर्किंग डे की कॉल करेंगे बिफोर शटिंग डाउन फॉर ईद। कुछ चीज़ें थोड़ी सी रह गई थी। हैरियर हमारी कंप्लीट हो गई थी लकीली। हैरियर में जो सबसे ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई वो हुई ही मेनली क्योंकि उसका जो जहाँ से इससे पहले वो काम होता रहा था सस्पेंशन पे, वो उस दौरान ही में उन्होंने स्पेयर पार्ट्स अलग अलग लगा दिए थे गाड़ी में, जो कि उसके ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स नहीं थे। तो इट बिकेम हैसल, एक चैलेंज बन गया था उसको उसके ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड टू फाइंड है। और हमारी लोकल मार्केट जो है उसके अंदर चेसिस कोड से, पार्ट नंबर से बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ़ वेंडर्स हैं जो कि ऑपरेट करते हैं इस तरीके कार में। स्पेशली अगर हमें कोई यूज़ पार्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जो कि ब्रांड न्यू से आप लोकेट करना मुश्किल है, आप स्क्रैप में लोकेट कर सकते हैं, फिर उसका ब्रांड न्यू रिप्लेसमेंट निकाल सकते हैं। वो नेचुरली ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था इसलिए, क्योंकि पहले हमें यूज़ में लोकेट करना पड़ रहा था। यूज़ में लोकेट करते तो फिर हम उसको ब्रांड न्यू से कंपेयर कर पाते, क्योंकि यूज़ में लोकेट करके हम पहले एक्चुअल फिटमेंट वगैरह सारा कुछ चेक करते हैं कि हाँ वेरीफाइड 100% ये इसी गाड़ी का पार्ट है। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो रिजॉल्व हो गई। आज देखते हैं, आज और थोड़ी सी गाड़ियाँ हैं। हमारा प्रोजेक्ट जो KSHJ 78 है, रिस्टोरेशन मॉडिफिकेशन इज़ रेडी टू गो। इंशाल्लाह ताला आज उसकी डिलीवरी प्लान कर रहे हैं। उसके कुछ शॉट्स भी करने हैं और उसकी फाइनल फिर डिलीवरी के ऊपर आना है। K35 मेरे बैकग्राउंड में, ये भी बस फाइनल अपने बिल्कुल लास्ट फाइनल स्टेजेस पे कोशिश कर रहे हैं। ये इसको भी हम कल डिलीवरी लाइन पे ले आए। K35 100% कंप्लीशन पे नहीं आएगी, क्योंकि K35 पे कुछ और काम ऐसे हैं, इसके स्टेनलेस स्टील्स में मोल्ड्स बनवाने हैं। वो हमारी कुछ आउटसोर्स सर्विसेज हैं, वो फिर हम ईद के बाद हम गाड़ी को बुलाएंगे। बट मीनवाइल वी वुड वांट द कार टू स्टे ऑन रोड, ताकि मैकेनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली हर तरह से गाड़ी टेस्ट हो सकती हो। किसी किस्म का कोई टीथिंग इशू या कोई हाई पोटेंशियल वैल्यू फॉल्ट वो सामने आए, उसको हम एड्रेस कर सकें। आए आगे चलते हैं, देखते हैं कि आज के दिन में क्या क्या है। टीरियस किट भी बस हमारी रिजॉल्व हो गई सस्पेंशन से। टीरियस किट नहीं है, सॉरी, ये तो सिर्फ डायहात्सू टीरियस है। और आज हम बलिनो के और सिविक के कोट्स ले लिए थे। शारमेंट वो पीछे खड़ी है, शारमेंट लेकिन डिले है पेमेंट पे।
सिविक और बलिनो का आज हमें क्लाइंट से बात करनी है ताकि हम उनसे बात करके आइडियली जान सकते हो कि उनका बजट प्लानिंग क्या है फॉर स्पेयर पार्ट्स, और हम उसको उसी तरह अकॉर्डिंगली फिर आगे भी हल कर सकते हैं। क्योंकि हम सिविक पे हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम ये अभी करंटली D16 है, लेकिन हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम इसको D15 विद CVT ट्रांसमिशन कर लें, और जो कि नेचुरली बहुत आलो होगा। बलिनो पे अभी हमारे पास सोच है कि बलिनो पे किया क्या जाए, क्योंकि बलिनो का अपना इंजन हार्ड टू फाइंड है। 1.6 लीटर तो है ही नहीं मार्केट में अवेलेबल, जो 1.3 लीटर भी है वो भी अच्छे इंजन नहीं है मार्केट में, कोई मतलब ऐसे प्रॉमिसिंग इंजन जिसको देख के दिल खुश हो जाए, या और दूसरा उसके साथ भी उसके कंज्यूमर एक्सेसरीज़ में भी चीज़ें पूरी नहीं है। ये है कल्टस सरफराज साथ की आई हुई है, कुछ ईद की तैयारियां करनी है, और ये कामरान साथ वाली शरेड है। साथ शरेड के साथ का सफ़र तुम्हारा कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। साथ की शरेड भी हमने अनाउंस ही की थी, बट पेंट पे बस दरगुजर करिए, क्योंकि पेंट हमने अपनी अपनी गाड़ियों पे चालू करने के ऊपर काम किया, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से मेनली बस। लेकिन सामान से अगर आप देखेंगे ना, इस पे डेटोमैसो के जितने वेरिएंट्स, रियर स्पॉइलर पूरा कंप्लीट, ये 2 डोर वेरिएंट बहुत रेयर होता है, सनरूफ बहुत रेयर फाइंड है शरेड्स पर। तो बहरहाल अब थोड़ा सा ऑफिस का काम देखते हैं, थोड़ी सी ऑफिस की चीज़ें वो देख के, वो क्यों बहुत ही बोरिंग बातें हैं उसमें, कोई भी काम की बात नहीं है, वो देख के करके फिर आगे बढ़ते हैं। गराज वीलॉग एपिसोड 9 डे 3 29 रोज़ा आज। आधे बॉयज़ अपने जो हैं जो आउट ऑफ कराची वाले थे वो जा चुके हैं, और उस पर भी हम जब बस अब फाइनलाइज़ कर रहे हैं 1-2 चीज़ें जो हमारी रिमेनिंग थी कि ईद के लिए क्लोजिंग करने में। उसमें हमारे पास हमने इसी दौरानिए में ड्यूरिंग द सीज़न एक ये हमारा मेजर नेक्स्ट डिफ़िकल्ट गाड़ी था, और डिफ़िकल्ट स्पेयर पार्ट्स की नौयत में क्या सीन है साथ सभी इसको टीरियस बताओ। व्हील अलाइनमेंट करेंगे इसका आज, इंशाल्लाह ट्राई करते हैं। हो गया सस्पेंशन अगले पिछले, गियर में भी फॉल्ट थे, शिफ्टर में भी फॉल्ट थे, अभी भी कुछ छोटे मोटे मसले हैं, अभी चला के देखते हैं क्या। अभी ब्रेक का करना है। ये प्रिसाइसली उन गाड़ियों का गेम है जो प्रिसाइज सीन है, ये उन गाड़ियों के साथ एप्लीकेबल होता है जिस पे सरफेस मेंटेनेंस हो रही होती है, क्योंकि हमारे पास कंज्यूमर में जो लिटरेसी की कमी है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये गाड़ी थ्रू आउट डीलरशिप मेंटेन रही है, बट डीलरशिप पे भी अनफॉर्चुनेटली रुझान है कि सरफेस मेंटेनेंस की जाए, तेल शेल बदल दिए जाएँ, ज़्यादा जो चीज़ डिफ़िकल्ट हो या फिर डिफ़िकल्ट टू रीच हो, या फिर इवन अगर डिफ़िकल्ट टू सोर्स स्पेयर पार्ट है तो उसको भी कोशिश की जाती है कि वो भी अवॉइड किया जाए। अब इस गाड़ी पे स्पेसिफिकली हमारा वीव डन कंप्लीट ओवरऑल ऑन द फ्रंट सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन, ट्रांसमिशन इसका बीटा हुआ था बहुत ज़्यादा। जब हमने ट्रांसमिशन डिसमेंटल किया था तो केम आउट बेयरली, ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, ऑयल कैपेसिटी इज़ 1.6 क्वाट, बट द ट्रांसमिशन केम आउट विद बेयरली 300 ml ऑफ ऑयल, क्योंकि जो पर काउंटर टॉप है उसकी सील गई हुई थी। अभी भी जो अभी उस्ताद कह रहा था उसको, क्योंकि इस गाड़ी में इतने सारे मल्टीपल इश्यूज़ हैं कि अगर हम सारे इशूज़ एक साथ करने जाएँ तो कॉस्ट इफेक्टिविटी हम मेंटेन कर ही नहीं सकते। हमने उसमें से आउटलाइन किया था जो इमिनेंट इशूज़ थे, जो इमिनेंट फॉल्ट्स थे, उनको पहले टारगेट किया, उसके डायग्नोसिस के ऊपर गए और फिर उसको एडिक्वेटली एड्रेस किया। अब बस ये अभी फाइनल गेम है, जिसमें अभी क्योंकि ये बॉयज़ ने हम इसके ब्रेक्स भी एक चेक कर रहे थे, क्योंकि व्हील से ब्रेक्स सही हो गए थे, लेकिन क्योंकि व्हील सर्विस होने के बाद मोस्ट लाइकली इसका मास्टर सिलेंडर जो है उसका प्रेशर भी वीक हो गया। आए मैं आपको चेक कराऊँ अपना KZJ78। वैसे तो इसका ऑफिशियल एपिसोड आप देखेंगे, ये ईद डिलीवरी पे ऑन है। दिस वाज अ कंप्लीट रेस्टोमॉड जॉब। रेस्टोमॉड का मतलब रिस्टोरेशन एंड मॉडिफिकेशन। मॉड हमने इसके ऊपर इसका फ्रंट फेस लिफ्ट किया पूरा, कैबिन भी किया है। कैबिन में हमारे एंड से हमने इसका मेनली जो है वो डैशबोर्ड को अलाइन किया है। ये देखो, वीलॉग में ही आना था यार। ये ज़रा मास को आवाज़ दो, उसको बोलो कि ये इसकी फिटमेंट उसने इसकी मीटर की बैकलाइट असल में थोड़ा सा मसला करी है, वो एक मीटर फॉल्ट है।
फॉर नाउ मैंने क्लाइंट को बता दिया क्योंकि ये इसका सामान हमारा सप्लाइड नहीं है, ये हमारा क्लाइंट सप्लाई है सारा। तो वी इन्फॉर्म्ड हम, बट अपने एंड से हम एक डबल चेक कर रहे थे। बेटा आपने गाड़ी खोली थी तो आपने देखो ना ये क्लिप्स दोबारा से क्लिप इन करो इनको। मैंने ऊपर का तो कवर कर दिया, बट इनको भी क्लिप इन करो। अदरवाइज सस्पेंशन इज़ ब्रांड न्यू। मैं आपको दिखाता हूँ सस्पेंशन पे भी हम लोगों ने एक मज़े का काम किया है। वी आर रनिंग दिस विद आयरनमैन कॉयल ओवर्स, कॉयल स्प्रिंग्स, और जो शॉक स्ट्रट है वो हम KYB गैस एडजस्ट कर रहे हैं। रियर हम लोगों ने इसके ऊपर जो है वो कंफर्ट सीरीज़ लिया है आयरनमैन, और फ्रंट जो हमने ऑप्ट किया इसके ऊपर वो हम लोगों ने कांस्टेंट लोड किया है। नाउ देयर इज़ अ बिग डिफरेंशिएटर कि क्यों ऐसा लोग अक्सर मना करते हैं कि ये नहीं, बट ये पैड फार्मूला चलाएं, सस्ता भी पड़ता है और पूरा परफॉर्मेंस सेट का कंप्लीट फील आता है। Naturally does not outdoes the actual performance shock absorber, but it's a very good fix altogether. All in all बहुत अच्छा fix आता है। इसके ऊपर पूरा detailed paint job हुआ है। It was scraped off to bare metal, off chassis restoration है, मतलब इसका body was taken off जैसे अभी LJ78 और को कर रहे हैं। तो that's why if you will look at the tiniest nook and cranny, everything is restored to absolute perfection. Character lines check करें, माशाल्लाह it's a खूबसूरत बिल्ट गाड़ी, खूबसूरत है उस्ताद प्राडो। हाँ माशाल्लाह। 7 भी अपना बस ग्राउंड से फाइनली तैयारी पे है बिल्कुल। K35 हम चाहते थे प्लान ईद से पहले डिलीवर कर जाएं, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सकी। टीरियस अभी उस्ताद को निकाल रहे हैं, उस्ताद जाके व्हील अलाइनमेंट करा के आ रहे हैं, 3 डायमेंशनल और इसकी व्हील बैलेंसिंग। अदर देन दैट टीरियस भी माशाल्लाह, टीरियस की यार हाइट भी उस्ताद अच्छी हो गई। हाँ पहले बिल्कुल बैठी हुई थी गाड़ी, पहले फ्रंट और रियर एंड बिल्कुल ठस हुआ था, तो अब वो सिर्फ कॉइल स्प्रिंग से फायर हो जाते हैं तो फिर गाड़ी का लोड बेयरिंग फैक्टर ही चला जाता है। क्या सीन है मुन्ना भाई? मुन्ना भाई ने K35 की डिग्गी फाइनलाइज कर दी है। सही है मुन्ना भाई, थोड़ी सफाइयाँ वो फिर जब गाड़ी डिलीवरी कर रहे होंगे तभी ले आएंगे। K35 हम रेडी थे, ये टेल ट्रंक का प्रॉब्लम नहीं था, मेन ट्रंक तो हो जाता। हमने गाड़ी को रफ अप भी कर दिया था कि हम पॉलिश करके कल ही डिलीवर कर देते थे, लेकिन हम इसके साइड मिरर्स जो हम चाहते थे वो ना से ना हुए, एक और एक दो डिलेज, जिसकी वजह से हम इसको अनफॉर्चुनेटली, बट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड। कोई ना कोई अच्छाई होगी, कोई ना कोई गेम होगा, वरना काम भी उतर सकता था। फॉर नाउ व्लॉग 9 को इधर ही रैप अप करते हैं, और 29 रोज़ा हमारा तो लास्ट वर्किंग डे हो जाएगा ये। मुन्ना भाई का भी क्या? ओके मुन्ना भाई, मज़ा आया था तुम्हें कि नहीं? बहुत एंजॉय किया आपसे हमारे साथ वो नहीं गुफ्तगू बनी हमारे साथ करके, मज़ा आया। मुन्ना भाई को मैंने कहा आपने मज़ा आया हो, लेकिन मुन्ना भाई को मज़ा भी नहीं आया। हमारे वेरी नाइस, नो डाउट, बहुत नाइस है हमारे। थोड़ी सी देर में मुन्ना भाई पप्पी भी ले शायद। वेरी गाल बुलाओ मुन्ना भाई, पप्पी ले लेना मुन्ना भाई। बहुत हैंडसम, स्मार्ट भी बहुत है ये। इनको मज़ा फिर भी नहीं आया, बहुत स्मार्ट है हमारे भाई। तो खैर ईद के लिए भाई वाइंड अप करते हैं। इससे पहले ये इस वीडियो का तायुन किसी दूसरी तरफ चला जाए। 29 रोज़ा कॉल ऑफ करते हैं वर्कशॉप से। ऑफिशियली हमारा लास्ट वर्किंग डे भी यही होगा, रिज्यूम करेंगे फिर इंशाल्लाह ताला वेंसडे, मतलब अगर फ्राइडे ईद होती है तो फिर प्रॉब्ली 5th डे ऑफ ईद, और अगर सैटरडे ईद होती है तो फिर 4th डे ऑफ ईद हम इंशाल्लाह ताला रिज्यूम करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और हमारे कंटेंट की फ़िलासफ़ी और एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ईद के बाद मिलते हैं अपने रेगुलर आवर्स में।
मेरी सप्तान रिजवी और मेरी पाकिस्तान ऑटो टेक्निक्स की पूरी टीम की जानिब से आप सब लोगों को दिली ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। Got fight, got pride, got reason. If you wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.